गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संतोषी रावत ब्लॉग में। तो सभी को सबसे पहले राधे राधे। न्यू सब्सक्राइबर जो मेरे इस चैनल से जुड़ रहे हैं और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे संतोषी रावत ब्लॉग में। तो चलिए, आज है एकादशी और मैं आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ उत्पन्ना एकादशी की कथा। तो चलिए सुनते हैं एकादशी महात्म्य। 26 एकादशियों की कथा। मार्गशीर्ष कृष्णा उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। नैमिषारण्य तीर्थ में इकट्ठा हुए 88,000 ऋषियों की महती सभा में कथा करते हुए श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर ने प्राचीन काल में जो सर्वोत्तम व्रत और उनके महात्म्य को अपने परम भक्त अर्जुन के प्रति विधि विधान से वर्णन किया था, वह एक एकादशी का सर्वश्रेष्ठ व्रत आपके सन्मुख वर्णन करता हूँ। अतएव सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। हे संतो, एक दिन का वृतांत है कि महाबाहु अर्जुन ने गांडवे धनुष को पृथ्वी में रखकर हाथ जोड़ भगवान कृष्ण से कहा, हे भक्तों का भय हरने वाले केशव, आपने एकादशी के महात्म्य के जो वर्णन किया उसे सुनकर मेरी एकादशी व्रत करने की बड़ी उत्कंठ लालसा उत्पन्न हुई है। अतः आप उसकी संपूर्ण विधि मेरे सन्मुख कहने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं आपके सामने सभी एकादशियों के नाम बताता हूँ, सो चित्त लगाकर सुनो। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक क्रमशः 12 महीनों की एकादशियों के यह नाम हैं, यथा उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षठतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमला एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, व्रतनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अप्रा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगनी एकादशी, देवश्यानी एकादशी, कामिका एकादशी, वामन परिवर्तनी एकादशी, पुत्रदा अजा एकादशी, पद्मा एकादशी, इंद्रा एकादशी, पापाकुंशा एकादशी, रमा एकादशी, देव प्रबोधनी और अधिक माह की पद्मनी एकादशी तथा परमा यह एकादशी कही गई है। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य एकादशी के उद्यापन करने में सर्वथा असमर्थ हो, उसे केवल इन्हीं 26 एकादशियों के नामों का सच्चे दिल से उच्चारण करना चाहिए। तथा इसी प्रकार से जो पुरुष किसी विशेष कारण से एकादशी व्रत ना कर सके तो उसको भी इसका नाम का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि केवल इनके नाम मात्र से ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इतना कथा सुनकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा, हे पांडुनंदन, अब मैं आपके सामने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी की कथा को कहता हूँ, उसे सुनो। एक समय का वृतांत है कि महाबली मुर नामक दैत्य ने संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग के ऊपर स्वयं अधिकार जमा लिया। तब इंद्र, वरुण, कुबेर, चंद्र, सूर्य, दिग्पाल दुखित होकर कैलाश पर्वत चले गए और हाथ जोड़ भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे महादेव, हम सब देवता मुर नामक दैत्य से दुखी होकर आपकी शरण में उपस्थित हुए हैं, अतः उसे मारकर हम लोगों को सुखी करने का कृपा करो। देवताओं के यह वचन सुनकर भगवान जगतपति शंकर ने कहा, हे देवताओं, मैं उस मुर नामक महादैत्य को अभी मारकर आपको समस्त कष्टों से रहित कर देता हूँ, किंतु इस समय मैं घोर तपस्या में लगा हुआ हूँ, जिसमें क्रोध और हिंसा करना सर्वथा अनुचित है। यद्यपि आप किसी भी तपस्वी को क्रोध और हिंसा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, परंतु फिर भी साधारण तपस्या में किसी अताताई को मारने में कोई पाप नहीं होता। है देवो, तुम मेरी शरण में आ चुके हो, अतः तुम्हारा उद्धार करना आवश्यक है, किंतु आपको भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में जाने का कष्ट करना पड़ेगा, जहाँ जाकर उनकी प्रार्थना करने से वह उस महादैत्य को अवश्य नष्ट कर देंगे। इसीलिए तुम्हारे थोड़े से कष्ट करने से वह दुष्ट भी मारा जाएगा और मेरी तपस्या भी भंग नहीं होगी। भगवान शंकर की यह बात सुनकर सब देवता भगवान विष्णु के पास गए। वहां जाकर उनकी प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे जगदीश्वर ब्रह्मा,
कुल में उत्पन्न नाड़ी जग नामक महादैत्य के पुत्र चंद्रवली नामक नगरी के अधिपति मुर नामक महाबली असुर ने संग्राम में सब देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर स्वयं अधिकार कर लिया है। अतः सभी देवताओं तीनों की तरह इधर उधर भटकते हुए दीनों की तरह इधर उधर भटकते हुए अपना दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सो उस महादैत्य को मारकर देवताओं को सुखी करने की कृपा कीजिए, क्योंकि संसार में आपके सिवा भक्तों का कष्ट दूर करके उन्हें सुखी बनाने वाला स्वामी कोई नहीं, इसीलिए शीघ्र कृपा कीजिए। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना सुन प्रसन्न होते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे देवो, उस दुरात्मा दैत्य को मारकर तुम्हें शीघ्र ही सुखी बनाऊंगा, अतः तुम उसकी ओर से निश्चित हो जाना चाहिए। हे अर्जुन, विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हुए। तत्पश्चात देवताओं के साथ लेकर भगवान जनार्दन ने ज्यों ही उस महादैत्य मुर को संग्राम के लिए ललकारा, त्यों ही वह दैत्य अपनी महासैन्य को सजाकर नाना प्रकार के आयुधों को लेकर भगवान से युद्ध करने के लिए आकर उपस्थित हुआ। इसके बाद देव और असुर का युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान की कृपा रूपी शक्ति को प्राप्त करके देवता बड़े बलवान हो गए और असुर को पराजित करते हुए उन्हें धरती पर सुलाने लगे। अपनी सेना को दवों द्वारा हताहत होते देखकर मुर के क्रोध का कोई ठिकाना ना रहा और कराल काल के समान अपने बाणों को धनुष पर रखकर मल या काल के महादेव के समान देवों पर बाण की वर्षा करने लगा। हे अर्जुन, बाण वर्षा से विचलित होकर समस्त देवता बोले, हे भगवान रक्षा करो। इस प्रकार चिल्लाते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे। हे अर्जुन, दैत्यों के बाणों से देवता को विकाल देखकर एकादशी के पर्व की लक्ष्य करते हुए भगवान ने विचार किया, यदि ब्रह्मकुल उत्पन्न मुर दैत्य को एकादशी के दिन मारा जाता है तो धर्म का उल्लंघन और महाहत्या का पाप होता है, और यदि नहीं मारा जाता तो उस दिन देवताओं को दुख के समुद्र में गिरना पड़ता है। अतः कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे यह दैत्य भी मर जावे और ब्रह्म हत्या के पाप से भी बचा जा सके। इस प्रकार विचार करने के पश्चात भगवान विष्णु ने उस देवता के सामने जाकर उससे इस तरह खिलवाड़ करने लगे जैसे बिल्ली मूसे से करती है। तब भगवान को सामने देखकर वह दैत्य देवों की ओर ध्यान हटाकर उनसे युद्ध करता हुआ भगवान पर नाना प्रकार के शस्त्र शास्त्रों का प्रहार करने लगा। दैत्यों को अपने ऊपर क्रोधित होकर शस्त्र चलाते देख भगवान उसे भुलावा देने के लिए उसके अगाड़ी होकर भाग पड़े। लक्ष्मीपति के रण से भागते देख वह दैत्य अपने मन में बड़ा हर्षित हुआ। इसके बाद उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे हो लिया। तत्पश्चात भगवान जगदीश्वर हिमालय पर्वत की एक विशाल कंदरा में चले गए और वहां जाकर देवों को अभय करने वाली अपनी शक्ति को प्रकट कर आराम से लेट गए। जिस समय दैत्य उस कंदरा में पहुंचे तो उस समय देखा कि एक अत्यंत मनोहर कन्या उस आयुधों को लिए युद्ध करने को तैयार खड़ी है। उस भगवती देव माया को देखकर वह दैत्य ज्यों ही उन्हें मारने के लिए दौड़ा, त्यों ही भगवती जगदम्बा ने तलवार से उसका सिर उड़ा दिया। उस महादैत्य को मारा सुन शेष असुर पाताल में चले गए और देवता हर्षित होकर भगवती की प्रार्थना करने लगे। तदंतर भगवान लक्ष्मीपति ने अपनी शक्ति को संबोधित करते हुए कहा, हे कल्याणकारी मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी को मेरे से उत्पन्न होकर तुमने मुर दैत्य का संहार किया, इसीलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। और जो कोई व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर तुम्हारा विधि विधान से व्रत करेगा वह अंत में सीधा मेरे लोक में जाएगा। यद्यपि मुझे तृतीय, अष्टमी, नवमी, चतुर्थी यह तिथियां बहुत प्रिय हैं, परंतु यह एकादशी मुझको सबसे अधिक प्यारी होगी और तेरा व्रत करने वाला संसार में सबसे अधिक पुण्य आत्माओं में गिना जाएगा। इतनी कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, इस तरह एकादशी मुझसे उत्पन्न होकर संसार में सर्वश्रेष्ठ गिनी जाती है तथा जो प्राणी एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त शत्रुओं के सहित कष्टों का नाश होता है। मैं उस संसार सुखों के सहित स्वर्ग के सुख प्रदान करता हूँ। अतः सुख, ऐश्वर्य, पुण्य, यश और मन इच्छा फल पाने को मनुष्य को अवश्य इस प्रकार का एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करें, किंतु द्वादशी के दिन मैथुन पतितों का साथ, दिन में सोना, बार बार भोजन करना और मांस तथा तेल का सर्वथा त्याग करते हुए क्रोध और झूठ को त्याग देना चाहिए। शुभ कर्म करते हुए परमेश्वर का भजन करते हुए रहना चाहिए। हे अर्जुन, इस प्रकार जो श्रद्धा भक्ति से एकादशी का व्रत करेगा अथवा इसके महात्म्य को सुनेगा वह समस्त संसारी सुखों को प्राप्त करता हुआ
वैकुंठ के अनंत सुखों को प्राप्त होगा। बोलो उत्पन्ना एकादशी माता की जय हो। बोलो लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों आज मैंने आपके समक्ष उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाई। अगर आपको ये उत्पन्ना एकादशी की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में और अपने जो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और खुश रहिए, हैप्पी रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय,